हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट साउंड एंड ऑस्कल्टेटिंग ऑफ हार्ट साउंड। कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट साउंड्स क्या होती हैं, और जो हम हार्ट साउंड्स उसको हम कहाँ कहाँ पे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल्स और नोड्स होते हैं जो हमारे हार्ट्स को कंडक्ट करते हैं। ओके, मतलब इम्पल्स जनरेट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं और नोड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, हमारे हार्ट से इम्पल्स को जनरेट करती हैं एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, और ब्लड फ्लो को, हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, ये जो होता है ना, मायोजेनिक सिस्टम होता है। मायोजेनिक से मतलब ये जो इसके हार्ट होता है ना, उसकी मसल्स खुद काम करती हैं। ये नर्वस सिस्टम से, ये नहीं है कि ब्रेन से कोई इम्पल्स जनरेट हो रहा है। वो मायोजेनिक का मतलब होता है कि हार्ट्स की मसल्स है ना, खुद इम्पल्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। थर्ड वन इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री से हम क्या समझते हैं? इनवॉलेंट्री का मतलब है कि वो रेगुलर एक ड्यूरेशन में एक रिदम के साथ खुद इम्पल्स जनरेट होते हैं बीट्स की तरह। ठीक है, जैसे कि ऐसे नोड, एवी नोड जो करेंगे वो इनवॉलेंट्री है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ हमारी इच्छा होगी तब वो करेगा। कंडक्शन सिस्टम इनवॉलेंट्री वे से रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें जो सेल्स हैं, वो जो नोड्स हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें आती हैं, सबसे पहले आएगी एसए नोड। ऐसे नोड को समझने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले हार्ट के चैम्बर्स। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये हैं हमारे हार्ट्स के चैम्बर। ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, जो ये ऐसे नोड है ना, ये ऐसे नोड होती हैं राइट एट्रियम के अपर वॉल पे, इस साइड यहाँ पे होता है ऐसे नोड। और क्या होता था यहाँ पे, सुपीरियर वेना कैवा भी होता था, जो हमारी लार्जेस्ट वेन थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आ रहा था। वहीं पे उसके पास में एसए नोड होता है। सबसे पहले जो एसए नोड है, ये इम्पल्स को जनरेट करता है। ओके, ये यहाँ से जो इसके इम्पल्स हैं वो राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे ये इसके इम्पल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड को। ऐसे नोड्स को हम नेचुरल पेसमेकर भी मानते हैं। क्यों? ये क्या कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। सबसे फास्ट जो होता है ना, ऐसे नोड के इम्पल्स होते हैं। इसको अब क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल क्यों बोला? क्योंकि ये वन टाइम्स है, हमारे साथ ओरिजिनेट है, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर इनमें कुछ डिफेक्ट हुआ या ये खराब हुए तो फिर हमें पेसमेकर जो है वो यूज करने पड़ेंगे एज ए मशीन बाहर से। फिर अगर ये काम हो गए तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं होंगे, हमें पेसमेकर मशीन वाले यूज करने पड़ेंगे जो आते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर जो हमें यूज करना पड़ेगा। ऐसे नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। इसका जो करंट है, इसके जो इम्पल्स हैं वो जाते हैं एट्रियम में। कहाँ पे जाते हैं? एट्रियम में जाते हैं। ओके, एट्रियम, इसका आप ये जो इसका करंट इम्पल्स होता है वो किस रेंज में होता है? वो होता है 70 टू 75 बीट पर मिनट। इसका जो इम्पल्स है वो 70 टू 75 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, ये तो हो गया एट्रियम में। ओके, ये हमारे इम्पल्स को एट्रियम में इम्पल्स जनरेट होते हैं और कहाँ तक आते हैं? यहाँ तक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एवी नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? जो ऐसे नोड था, सेकंड कौन सा है? एवी नोड। ऐसे नोड ने
इम्पल्स करे, जनरेट करे इम्पल्स को, वो कहाँ पे आए, एवी नोड्स पे आए। ठीक है, इसको हम सेकंड पेसमेकर भी बोलते हैं। सेकंड पेसमेकर भी बोलते हैं। जब ये इम्पल्स जनरेट होते हैं और ये जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम पे ऐसे नोड एवी नोड के पास इम्पल्स जनरेट करता है। अब ऐसे नोड का काम फिनिश हुआ, अब कौन इम्पल्स जनरेट करेगा, एवी नोड्स करेगा। लेकिन क्या होता है कि जो ऐसे नोड है वो फास्ट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, और एवी नोड्स है वो उससे थोड़ा डिले करता है, ऐसे नोड से डिले इन द सेंस ये कर रहा था 70 to 75 और ये करेगा 60 to 65 बीट पर मिनट। ओके, क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं उनको फीलिंग्स में टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इसके बाद इतनी फास्ट ये करेगा तो वेंट्रिकल्स को फीलिंग्स का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो होते हैं एवी जो नोड्स होता है वो डिले कंडक्शन सिस्टम जो होता है इम्पल्स जनरेट करता है स्लो प्रोसेस में। ठीक है, अब जो है ऐसे नोड से एट्रियम में करंट आया, इम्पल्स आए, अब ये इम्पल्स यहां तक आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, इम्पल्स को आगे जाना है, ये आएंगे सेप्टम में, यहां पे ये सेप्टम में आएंगे इस तरीके से, ऐसे। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस बोलते हैं इनको, इनको हम एवी बंडल भी कहते हैं, इनको हम एवी बंडल भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये क्या करते हैं, सेप्टम के थ्रू वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को लेके जाते हैं। ओके, कौन सा था थर्ड, बंडल ऑफ, ये सबसे फास्ट जनरेट कर रहा था इम्पल्स को, उसके बाद एवी नोड्स ने किया, उसके बाद ये किया, तो करंट जो है ना वो स्पीड उसकी कम होती चले जाती है। जो अब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ना वो हो जाएगी 40 to 45 बीट पर मिनट। 40 to 45 बीट मिनट से ये क्या करेगा, वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे इम्पल्स जाएंगे, एट्रियम्स कवर हो गए, अब वेंट्रिकल्स के पास आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद ये जो करंट है ना ये यहां से ब्रांचेस निकली होती हैं ऐसे, वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया इम्पल्स। अब क्या हुआ, जो ये ब्रांचेस है ना ये इम्पल्स जनरेट करेंगी कहां पे, वेंट्रिकल्स के वॉल्स पे। ओके, इनको हम बोलते हैं, जो ये ब्रांचेस निकली हैं इनको हम बोलेंगे परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर कौन सा था, 3 नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर कौन सा है हमारा, परकिंजे फाइबर्स। इनका कितना होता है, इनकी होती है जो इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है वो होती है 20 to 25 बीट पर मिनट। ये क्या करती हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल्स को इम्पल्स जनरेट करती हैं। इस तरीके से हमारा कंडक्शन सिस्टम काम करता है और हमारे एट्रियम्स में वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जनरेट होते हैं, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ओके, इनसे हार्ट बीट जो कंट्रोल होती है, रिद्म रिद्म बनती है एक रेगुलर वे में ना, एक रेगुलर डिस्टेंस में होता है तो रिद्म बनती है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल रिलैक्स, एट्रियम रिलैक्स देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिद्म कोऑर्डिनेशन होता है। अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि इनका जो ये फीलिंग, राइट वेंट्रिकल आएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड हुआ, वो पल्मोनरी ट्रंक से एग्जिट करेगा और वहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, एडेप्टेशन। तो रिदम्स करना, कोऑर्डिनेशन करना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हाँ ये सब कौन करता है, स्पेशलाइज्ड सेल और नोड्स होती है, ऐसे नोड, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अब हार्ट साउंड। ओके, हार्ट साउंड हमने पढ़ा कि हमारी जो हार्ट है उसमें करंट जनरेट हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गए, अब हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड। ओके, ये हमारा हार्ट है, ठीक है,
ये हमारा हार्ट है। जो एट्रियम होते हैं वो स्मॉल होते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने आपको बोला कि जो साउंड्स होती हैं हार्ट साउंड वो कितनी होती हैं नॉर्मली, टोटल होती है 4 साउंड्स, S1, S1, S2, S3 एंड S4। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे S1 साउंड। देखो बेटा, जो ये राइट एट्रियम था यहाँ पे क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, और राइट वेंट्रिकल था यहाँ पे था पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे था बाइकस्पिड, यहाँ पे था आयोटिक। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमें S1 साउंड है वो हमें कब सुनाई देती है। When we heard S1 sound, S1 sound here when the right atrium contract, the blood come in right ventricles. Okay, right ventricles ये वॉल खुला हुआ है, ओपन है, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रखा है। अब क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा और एक प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर क्या करेगा, इस ब्लड को बैक फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। बैक फ्लो होगा राइट एट्रियम में, लेकिन क्या होगा, जैसे ही बैक फ्लो होगा ब्लड, ये वॉल्स अपने आप क्लोज हो जाएंगी। ओके, ये वॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों एट्रियम एक साथ काम करते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो दोनों एक साथ काम करते हैं। अब जब बेटा ये वॉल है ये क्लोज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, कौन सी साउंड आएगी, ये वॉल्स हो जाएंगे तो कौन सी साउंड आएगी, लब डब साउंड, S1 साउंड आएगी। ओके, S1 साउंड आएगी कब आएगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, क्लोज। जब ये क्लोज्ड होंगे उस टाइम पे ये साउंड आएगी S1 साउंड। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज S2 साउंड। ऐसे ही जब ब्लड फिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, तो जो ब्लड है यहाँ पे आएगा, पल्मोनरी ट्रंक में आएगा, ये आयोटिक वॉल्व में आएगा। ऐसे जब यहाँ पे बैक फ्लो से बचने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले वॉल्व क्लोज होंगे। ओके, तब ये वॉल क्लोज होंगे, सेमिलुनर वॉल भी बोलते हैं इनको। जब ये वॉल क्लोज होंगे तो हमें कौन सी साउंड आएगी, S2 साउंड। S2 साउंड हमें कब आएगी, व्हेन सेमिलुनर वॉल क्लोज। जब ये वॉल क्लोज होंगे तब हमें ये साउंड सुनाई देगी। ये होगी दो प्रेफरल साउंड जो हमें नॉर्मली रेगुलेट होती है, जो हमें नॉर्मली सुनाई देती हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हम लेते हैं उस टाइम पे हमें दो साउंड सुनाई देती हैं। ये दो साउंड है, ये है अबनॉर्मल साउंड। ये अबनॉर्मल साउंड हमें तब सुनाई देगी तब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। जब हार्ट में कोई डिफेक्ट होगा उस टाइम पे ये हमें S3 और S4 साउंड सुनाई देती हैं। मोस्टली जो S3 साउंड है इसको चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स में इसको नॉर्मल कहते हैं। यंग एडल्ट्स में नॉर्मल, बट ओल्डर एडल्ट्स में आते आते अब आफ्टर द 15-16 years दिस इज काउंट इन एबनॉर्मल साउंड, S3 साउंड। S3 साउंड हमें कब आती है, ये S3 साउंड हमें आती है जस्ट आफ्टर द S1 साउंड। जैसे S1 साउंड आएगी उसके जस्ट बाद में S3 साउंड हमें सुनाई देगी। ओके, और S4 साउंड हमें आती है जस्ट
जब हमें S2 साउंड आएगी, ऐसे होता है। लेकिन ये सब क्या है, एबनॉर्मल साउंड्स हैं। ये तो होगी साउंड्स। मोस्ट प्रेफरेबल साउंड्स कौन सी है जो हम यूज करते हैं, जो हमें ब्लड प्रेशर लेते टाइम हमें काउंट होते हैं डायस्टोल और सिस्टोल में, S1 साउंड एंड S2 साउंड। ये साउंड्स कौन सी हैं, ये होती है व्हेन क्लोज द ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल एंड सेमिलुनार वॉल। ओके, देन विल बी हेयर द दिस साउंड्स, S1 साउंड एंड S2 साउंड। ओके, ये हो गया हमारी हर्ट साउंड। नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ हर्ट साउंड। हम हर्ट साउंड है उसको कैसे ऑस्कल्टेट करते हैं, कहां पे करते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ने कैसे काम किया, हार्ट साउंड हमें कहां कहां पे कौन कब सुनाई देती है। अब हम करेंगे कि जो हम जब स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, व्हेन यूज स्टेथोस्कोप, जब हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हार्ट साउंड को सुनने के लिए, तो हम स्टेथोस्कोप को कहां पे पुट करेंगे, हम स्टेथोस्कोप को कहां पे लगाएंगे कि हमें ये हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट हो, मतलब हम इनको सुने। ओके, तो हम वो चीज देखेंगे। सबसे पहले आएगा, देखो ये होती है स्टर्नम बोन, ठीक है। ये साइड से क्या निकल रखी है, ये होगी स्टर्नम बोन, ये होंगी क्लेविकल बोन। ओके, ये यहां पे आ जाती है बेटा रिब्स, ऐसे करके। ओके, अब ये होगी क्लेविकल बोन, ये वाली। यहां से हम स्टार्ट करेंगे रिब्स, जैसे ये रिब्स हो गई। अब ये तो रिब्स हो गई 1 2 3 4 5 6। अब जो दो रिब्स के बीच में जो ये गैप है ना, बिटवीन टू रिब्स, दिस इज कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, तब हम स्टेथोस्कोप को इंटरकोस्टल स्पेस पे रखेंगे, तब हम यहां पे रखेंगे स्टेथोस्कोप को, सॉरी यहां पर इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा, सेकंड, क्योंकि रिब्स तो ये हुई ना, तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस तो ये हुआ और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ये हुआ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जो हार्ट साउंड है कौन कौन सी, एओर्टिक है, पुल्मोनिक है, ट्राइस्पिड है, बाइस्पिड है, हम इनको कहां पे सुनेंगे। ओके, तब हम स्टेथोस्कोप को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, कहां पे, राइट साइड। ये कौन सा है, लेफ्ट साइड। ओके, जब हम स्टेथोस्कोप को पुट ऑन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट साइड मार्जिन ऑफ sternum bone, this is called aortic। कौन सी साउंड, aortic। ओके, aortic। and just this is right side, this is left side। when put the stethoscope in left side second intercostal space, we heard which sound, we heard pulmonic sound। ओके, ठीक है। अब आता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, अब आएगा थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा हुआ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, यहां पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे बेटा एक बनता है एप्स पॉइंट। एप्स पॉइंट, एप्स पॉइंट क्या होता है, व्हेन S1 और S2 साउंड कंडक्ट होते, S1 साउंड और S2 साउंड्स, उसको बोलते हैं एप्स पॉइंट। ओके, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड विच हार्ट साउंड वी हेard विच हार्ट साउंड, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल की जो साउंड होती है, एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बाइकस्पिड। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिर्फ एओर्टिक वॉल है ना,
साउंड है वो सिर्फ हमें राइट साइड में सुनाई देगी, बाकी हमें जो भी होगी वो सब हमें लेफ्ट साइड में सुनाई देगी। ओके, आपको समझ में आया? हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट साउंड मोनली जो होती है मेनली टू होती हैं, S1 और S2, S3 S4 वी हेयर्ड इन एबनॉर्मल कंडीशन। देन ऑस्कल्टेटिंग ऑफ हार्ट साउंड, हम कहाँ कहाँ पे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं? सेकेंड इंटरकोस्टल इन राइट साइड, एओटिक, सेकेंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड, पल्मोनिक, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में एब्स पॉइंट, फोर्थ इंटरकोस्टल में ट्राइकस्पिड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल में बाइकस्पिड वॉल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।